मैं इस स्मृति में रहती हूँ, अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में। संपूर्ण स्थिति ऐसी स्थिति जिसमें मैं संपन्न हूँ, और मास्टर दाता हूँ। बाबा ही दाता है, लेकिन मैं निमित्त बनकर दाता बनती हूँ। तो एक चमकता हुआ सितारा बन, ज्योतिर्बिंदु बन, और जो हल्कापन अनुभव होता है बंधनों से मुक्त होने का, मैं वो लाइट फैलाती हूँ। विश्व की सारी आत्माओं की तरफ, और खास सकाश भेजती हूँ। उन सभी आत्माओं को जिन्हें शक्ति की ज़रूरत है, ताकि वो अपने विघ्नों को पार कर सकें, अपनी मुश्किलों को पार कर सकें। तो लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर, महादानी बनकर, सभी के लिए वरदानी संकल्प उत्पन्न होते हैं। परमात्म कार्य में मैं सहयोगी बनती हूँ। ताकि रचना कर सके प्रेम, शांति, सुख की ऊर्जा का। ताकि विश्व परिवर्तन हो सके, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जल्द से जल्द यह परिवर्तन हो। तो इस लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति में रहकर मैं बहुत ही दृढ़ता से और स्थिरता से स्थिति में रहकर विश्व को लाइट से और शक्तियों से,
सेवा करती हूँ। अब बाबा से दृष्टि लेंगे। ओम शांति। हम सुनते हैं, फिर मनन चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और फिर हम उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं। 2 शब्द, स्वाभाविक और निरंतर, बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। तो मैं निरंतर और सदा काल कैसे बनूं, सदा के लिए कैसे बनूं, कौन सी शक्ति की ज़रूरत है और कैसे वो हमें मदद करेगा ताकि हम नए संस्कारों का निर्माण कर सकें, जहां हम निरंतर कर सकें और स्वाभाविक भी हो। अगर आप सोचेंगे कि ब्रह्मा बाबा 33 साल तक रोज सवेरे शिव बाबा के लिए तैयार रहते थे, समय पर तैयार रहते थे, सवेरे 6 बजे, ताकि भगवान उनके रथ को यूज कर सके 33 साल तक, हर रोज सवेरे में निरंतर। कुछ दिनों के लिए आपको पता था कि उनकी शरीर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि बच्चे मुरली का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कह सकते थे कि वही मुरली पढ़ लेना। बाबा तो मुरली लिखते थे और सही समय पर दूसरे सेंटरों में भेजा जाता था। हम दादी गुलजार के बारे में जब सोचते हैं, 40 वर्षों से भी अधिक उनका भी रथ हमेशा हाजिर रहा, अव्यक्त बाप दादा की सेवा में, ताकि वो यूज कर सके उनके रथ को। शुरुआत में एक दिन छोड़कर एक दिन, फिर हफ्ते में एक बार, या जब भी प्लान बनता था, वो निरंतर इस सेवा में हाजिर थी। क्योंकि विघ्न हमेशा आ सकते हैं अगर निरंतर रहना है। जब मैं आत्माओं को देखती हूँ अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी में भी, अगर वो निरंतर निभाते हैं उन ड्यूटीज़ को, तो मैं दिल से उनको दुआ देती हूँ ताकि वो निरंतर ये अपनी ड्यूटी बजा सके। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी निरंतर नहीं है। उसके लिए हमको ध्यान देना पड़ता है कि अंदर से मैं निरंतर रहूं अपने पुरुषार्थ में। एक खासियत जो है, खास करके दादी जानकी में, उन्होंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। हर रोज सवेरे में वो जैसे कि अपने शरीर को उठा के, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी सवेरे में, तो वो अपने शरीर को बाबा के कमरे में जैसे कि बिठाती थी लंदन में, और बाबा का कमरा उनके बेडरूम के बिल्कुल ही नज़दीक था। वो निरंतर अमृत वेला के लिए जाती थी और हम देखते हैं कि ज़रूर उसमें कुछ दुआएं होंगी, वरदान होंगे कि हम सभी अव्यक्ति परिवार में भी, कैसे हुआ, लेकिन ज़रूर बाबा के ही वरदान होंगे, दुआएं होंगी कि रोज़
हर रोज़ शाम को, अब तो 10 महीने हो गए, ये 11वां महीना चल रहा है कि हम सभी निरंतर मिलते हैं शाम को। मुझे लगता है कि बाबा चाहते हैं हमें सभी सारी शक्तियाँ देना चाहते हैं और अनुभव करवाना चाहते हैं कि कितना फ़ायदा है अगर आप निरंतर कुछ भी करते हैं तो। बाबा को भोग ऑफ़र करना, रोज़ भोजन बनाना, पवित्रता के साथ, जिनके हाथ प्योर हो या जो पवित्रता का जीवन जीते हैं। मैं इतनी सारी कहानियाँ सुनती हूँ हमारी बूढ़ी माताओं की। उनके शरीर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर कहती हैं कि हाँ, मैं अभी तक भोजन ज़रूर बनाती हूँ और बाबा को भोग ऑफ़र ज़रूर करती हूँ और फिर ही मैं खाती हूँ। उसका मतलब है कि वो अभी तक इस नियम पर चलते हैं, निरंतर चलते हैं। और जब आप जानते हैं कि कोई संकल्प होता है, अगर दृढ़ता होती है कि मैं हमेशा सात्विक भोजन खाऊंगी, तो बाबा से वरदान, दुआएं और हमारी दृढ़ता की भी आपको ज़रूर वो मदद मिलेगी। बाबा को सात्विक भोजन अगर हम ऑफ़र करते हैं और हम अंत समय तक यही सात्विक भोजन खाएंगे जब तक आत्मा शरीर में है, तो मुझे यह सोचने पे मैं सोचने लगी कि रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं अगर हम निरंतर कभी बने रहते हैं। कभी कभी मन, कभी कभी शरीर, कभी कभी परिस्थितियाँ, अलग अलग तरीके के विघ्न आते हैं। लेकिन कैसे मैं इनको पार कर लेती हूँ? मुरली को सुनकर, निरंतर मुरली को सुनना। जब हम निरंतर के बारे में सोचते हैं तो फिर वो बाद में तो स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि जो भी हम कर्म पहले करते हैं, पिछला जो भी कर्म है, जो हम देह अभिमान में करते हैं, जो हमारे संस्कार हैं पहले के, और संस्कार का प्रभाव मन और बुद्धि पर होता है। तो जब संस्कारों का प्रभाव मन पर होता है, तब सूक्ष्म ऊर्जा, हाँ, हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म तरीके से मैं किसी चीज़ से खुश नहीं हूँ या किसी चीज़ से नाराज़ हूँ, तो ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मन को भी जैसे प्रभावित कर लेता है। और अपने को याद दिलाते हैं कि मुझे निरंतर रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे निरंतर शांत रहना है। जैसे कुछ लोग उपवास रखते हैं तो बीच में फिर उनको भूख लगती है, वो कहते नहीं, मुझे तो उपवास तो रखना ही है। तो उस तरीके से संकल्पों के साथ में भी उन्हें किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी या व्यर्थ का प्रभाव ना हो या संस्कारों पर प्रभाव ना हो। कुछ चीज़ें इमर्ज होती हैं अंदर से और कुछ मेरी कर्मेंद्रियों द्वारा उत्पत्त होती है। अगर मैं कुछ सुनती हूँ, देखती हूँ, तो वहाँ से वो शुरू होती है, वो जैसे कि पुराने संस्कारों को जगा देता है। इसलिए संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है हमारे कर्मेंद्रियों पर।
समझो अगर आप कुछ खा रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा समय के बाद अगर आप खा रहे हैं, तो अगर बहुत समय के बाद खा रहे हैं तो आपको लगता है कि ओ, जब मैं छोटी थी तब मैं ये खाती थी, तो कैसे वो स्वाद मुख में रह जाता है जैसे कि, तो वो स्वाद भी इमर्ज होता है ना, तो वो संस्कार का ही प्रभाव है। और आप फिर से उसके मज़े लेने शुरू कर लेते हैं, तो ये है कर्म इंद्रियों द्वारा। हम खाते हैं तो हम कभी कभी कहते हैं जब मैं छोटी थी मुझे ये बहुत पसंद था। सोचो 50 साल बाद, 40 साल बाद अगर आपको वो स्वाद अभी तक याद है और वो इमर्ज होता है स्वाद, तो यानी कि वो संस्कारों में है। तो हमें अभी भी खाना है या जो भी करना है अभी तक करना है, लेकिन जब हम न्यारे रहते हैं भोजन खाते समय, या अगर खाते समय याद में है, हम संस्कार नहीं बनाते हैं। फिर संस्कार जहाँ मेरे कर्म इंद्रियां मुझे खींच रही हैं कुछ करने के लिए, संकल्प आएगा, संकल्प इमर्ज होते हैं और हम इसका वजह भी बताते हैं, प्रूफ देते हैं कि हाँ मेरे ये संकल्प सही है। हम उसे ऐसे कहते हैं कि जैसे ज़िद्दी होता है, कोई संस्कार ज़िद्दी होता है। तो देह अभिमान में रहकर आत्मा इतनी कर्मों के साथ जुड़ी हुई है, इतना लगाव है, तो देह अभिमान की जो हमारी दुनियादारी की आदतें हैं वो बहुत बड़ा परिवर्तन है लाना अपने में। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, न्यारे बनकर कमल फूल समान, और फिर कर्म करना, अपने कर्म इंद्रियों को यूज़ करना, बहुत अच्छा अनुभव होगा। और फिर कोई बंधन भी नहीं बनेगा कर्मों का। तो निरंतर बने रहने के लिए और अपने संस्कारों द्वारा प्रभावित न होना, और रचना करना, इमर्ज करना अपने आदि ओरिजिनल संस्कारों का, वो ही नेचुरल संस्कार है, स्वाभाविक संस्कार है। आजकल सभी कहते हैं कि सब कुछ नेचुरल चाहिए, नेचुरल भोजन, हवा भी साफ हो, पानी भी नेचुरल हो। तो उसी तरीके से इमर्ज करना अपने ओरिजिनल संस्कारों का, मुझे मदद देगा ताकि मैं सब कुछ नेचुरल कर सकूं और सहज कर सकूं। बाबा हमेशा कहते हैं स्वाभाविक हो और सहज हो, नेचुरल और इजी। तो कल हम देखेंगे कि संस्कारों का प्रभाव कैसे पड़ता है, और आप कैच करेंगे कि हाँ मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि ये संस्कारों से मैं सोच रही हूँ, संस्कारों की वजह से मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो एक पल लें, रुक जाएं, बाबा को याद करें, और अपने निज धाम को याद करें, और देखो फिर क्या सोच रहे हैं। क्या मैं संस्कारों की वजह से सोच रही हूँ, या मैं रचना कर रही हूँ संस्कारों की, संकल्पों की, अपने अनादि स्थिति और आदि स्थिति के आधार पर। अनादि स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है ताकि हम सेटल कर सके जो भी टकराव हो आत्मा के।
चुकतू कर सकें। जो भी टकराव चल रहा है, कहीं भी किसी की वजह से अगर कोई भी मनमुटाव चल रहा है, टकराव चल रहा है, लंबे समय तक अगर चलता है और हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जैसे कि एक बहुत ही एक्शन रिएक्शन, एक बड़ा ही जैसे कि सर्कल बना हुआ है। और अगर मैं सोच समझ कर कर्म कर रही हूँ, अपने अनादि स्वरूप के स्मृति में रहकर, तो फिर पिछला जो भी है हिसाब किताब चुकतू हो जाता है और नई शुरुआत होती है। नहीं तो वो परिस्थिति या जो समस्या है किसी भी प्रकार की है आत्माओं के बीच में, वो चलती रहती है। और एक जो वजह है वो है जो हमारे कर्मों के हिसाब किताब जो है सूक्ष्म में वो चलते रहते हैं। तो हम उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कभी नहीं हो पाते हैं। मैंने कोशिश की है बहुत आत्माओं के साथ। इमर्ज करो अपने अनादि स्वरूप को। और इस बार बाबा ने हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। श्रेष्ठ, सभी के लिए शुभ कामनाएं, सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभ भावना, शुभकामना सभी के लिए। और श्रेष्ठ वृत्ति हो, क्योंकि वृत्ति इतनी सूक्ष्म है, हम उसे जैसे कि गहराई में पकड़ कर रखते हैं। मैं बदल गई हूँ, मैं कहूँगी नहीं, मैं देखूँगी नहीं, लेकिन कुछ इमर्ज हो जाता है क्योंकि आपने कुछ वृत्ति में पकड़ के रखा है। ये ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसा ही करती है। मैं चाहती हूँ वो व्यक्ति बदल जाए, लेकिन मैं उसे पकड़ के रखती हूँ कि ये ऐसा ही है, तो मैं उस व्यक्ति को जैसे कि मौका ही नहीं दे रही हूँ बदलने का। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है। आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और फिर हम कहते हैं ये तो ऐसी ही है। तो ये वृत्ति श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, वो बदल रही है, श्रेष्ठ बन रही है, दिन ब दिन अच्छी होते जा रही है। तो 3 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले क्या हुआ, 10 दिन पहले, उसमें नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है। वो वृत्ति बदलनी है। तो वृत्ति में क्या होता है कि हम उस आत्मा की जैसे कि मूर्त को पकड़ के रखते हैं। श्रेष्ठ यानी कि उस आत्मा को देखो उस श्रेष्ठ स्थिति में। वो आज नहीं कि ये आत्मा आज क्या है और 2-3 दिन पहले क्या थी। तो हम नहीं तो पिछली चीज़ें वापस लेकर आते हैं, वरना हमें ऐसे देखना है जैसे बाबा हमें देखते हैं। बाबा हमें संपूर्ण स्थिति में देखते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति। और बाबा ने कहा श्रेष्ठ वायुमंडल, वाइब्रेशंस, ताकि मेरी जो वाइब्रेशंस उस आत्मा की तरफ हो वो बहुत ही सुंदर हो, श्रेष्ठ हो। वो वाइब्रेशंस उस आत्मा को एहसास दिलाती है और परिवर्तन लाती है। बाबा वही हमको सिखाते थे। हमारी पूर्वज आत्माएं, दादियाँ, उन्होंने हमें ऐसे ही मदद दिया परिवर्तन करने में। अगर श्रेष्ठ वृत्ति होगी और उस श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा जहाँ मैं महसूस करती हूँ, समझती हूँ कि मैं कौन हूँ, नहीं तो मेरे वाइब्रेशंस उस आत्मा को मदद नहीं दे रही हैं ताकि वो उस परिवर्तन को महसूस कर सके। मैं आत्मा को देखती हूँ, कितना बदल चुका है, कितने अच्छे हो गए पहले से। आपने बहुत उन्नति की है।
आप सब ज़रूर संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। हम सभी इसी यात्रा पर हैं। और अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो मैं भी इस यात्रा पर चली थी, इन स्थितियों से गुजरी थी। तो मैं मनन चिंतन कर रही थी कि श्रेष्ठ वृत्ति क्या है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन क्या है। तो मैं श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा ही, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ही, दिखते नहीं हैं लेकिन शक्तिशाली है, और उनके द्वारा ही के परिवर्तन ला सकती हूँ। तो संकल्पों के वाइब्रेशंस और वृत्ति के भी वाइब्रेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ऐसा कर लेगी, करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने और पहले से ही वो एनर्जी की रचना कर दी कि ऐसा ही करेगा। तो अभी मुझे और एहसास होता है कि जब भी हम कहते हैं श्रेष्ठ वृत्ति, बाबा जब कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो हमको प्रैक्टिकल में गहराई में अंदर जाना है और साक्षी होकर देखना है कि संस्कार मुझे तो नहीं चला रहे हैं, मेरे संकल्पों को डायरेक्शन तो नहीं दे रहे हैं, या मेरी वृत्ति को तो नहीं चला रहे हैं। तो संस्कार नहीं, लेकिन स्मृति रहे, आत्मिक स्थिति की स्मृति रहे। स्मृति रहे कि हर एक आत्मा यात्रा पर है संपूर्ण बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए। कुछ तेजी से चलते हैं, कुछ विषयों में, कुछ एरिया में, और कुछ अलग अलग एरिया में, लेकिन सभी इस यात्रा पर हैं। थोड़े से माइल चलते हैं, हर रोज आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी वृत्ति ऐसी है कि मैं नहीं तो इस वजह से मैं अनुभव नहीं कर सकती हूँ, या ऐसी वाइब्रेशंस बनाऊँ ताकि उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। तो बहुत सूक्ष्म है। हम इस सूक्ष्म पहलू पर काम कर रहे हैं ताकि हम प्रभावित न हो संस्कारों द्वारा, क्योंकि संस्कारों द्वारा बंधन बनते हैं और दूसरे भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये गहराई में मुझे जैसे कि स्वयं को ही साक्षी होकर देखना है। जहाँ मैं देख रही हूँ मेरे संकल्पों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे मेरे संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, या मेरी वृत्ति पर भी संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। और जितना हमें ये एहसास होगा उतना ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो मुझे सिर्फ पुराने संस्कारों के प्रभाव में नहीं रहना है। इसके लिए बाबा कहते हैं पवित्र और श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों का निर्माण करो। तो जितना हम श्रेष्ठ स्मृति रखेंगे तो हमारे संकल्प बदलेंगे, हमारी बुद्धि अलग तरीके से फिर चलेगी, समझेगी, बुद्धि भी समझ बढ़ती जाती है, और वृत्ति बहुत ही साफ हो और सभी के लिए अच्छा सोचे। और अंत में मेरी उपस्थिति में जो ऊर्जा बनती है वो प्रेम की हो, मेल मिलाप की हो, बहुत ही साफ हो। तो सूक्ष्म रुकावट या विघ्न जो
संस्कारों से बनते हैं, जो प्रभावित होते हैं, वो भी निकल जाएंगे। नहीं तो हम निरंतर नहीं बन सकेंगे। आज हम कर रहे हैं, कल हम कहेंगे पता नहीं, फिर उसके बाद में और अलग लगेगा। तो नेचुरल बनना और निरंतर रहना अपने पुरुषार्थ में और अपने कर्मों में भी। मुझे भोग ऑफर करना है तो ऐसा नहीं कि जब मर्जी पड़े तब ऑफर करना है। कभी कभी मुझे मर्जी पड़ती है, कभी कभी नहीं कर होता है। आज मेरी मूड अच्छी नहीं है। मूड जैसे कि मौसम के जैसा हो जाता है। बाबा कहते हैं स्वर्णिम युग में सिर्फ बाहर का मौसम होगा। तो ऐसे ही अंदर से हमें जैसे कि बाहर का मौसम अंदर ले लाना है, जहाँ नेचुरल हो, निरंतर हो, किसी भी प्रभाव के बिना। किसी का भी प्रभाव हमारे कर्म इंद्रियों पर न पड़े। और इस मुझे करना नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ता है, तो वो बंधन जैसा है। तो ऐसा भी ना हो। जैसे किसी ने कहा मैंने तो कह दिया लेकिन मेरा मतलब नहीं था ऐसा, तो वो आदत भी होती है। हमारी वृत्ति अच्छी हो लेकिन संस्कार यानी कि आदत, तो कभी भी कोई किसी भी प्रकार की आदत कभी नहीं भी करना है फिर भी आप कर लेते हैं, तो वो जैसे बंधन है। तो संस्कारों का बंधन, हमें मुक्त रहना है इन सब से, ताकि हम अनुभव कर सके स्वर्णिम युग की जीवन मुक्त जीवन। तो स्वर्णिम युग की जीवन मुक्ति जीवन, तो संगम युग के अंत में हमें यह अनुभव करना है, क्योंकि ये हमारा पहला जन्म है। तो संस्कारों के बंधन से मुक्त रहना, नहीं तो कुछ न कुछ आपको पकड़े हुए हैं, आपको अनुमति नहीं देता है आगे बढ़ने की, परिवर्तन लाने की। तो बहुत सारा कार्य है करने के लिए, लेकिन सहज है क्योंकि हम यात्रा भी कर रहे हैं और पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सिर्फ आखिरी पार्ट है, देखना कि मैं संस्कार मुझे नहीं चलाते हैं, लेकिन मेरी संपूर्ण स्थिति उसी के द्वारा चल रही हूँ। ऐसे ही बाबा हमें प्रैक्टिस देते हैं 5 स्वरूपों का। इसके बारे में थोड़ा और सोचेंगे और अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि निरंतर बने रहें। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। ये ऐसा समय है जब हमें 1 या 2 मिनट के लिए रुककर एक गहरी सांस लेनी चाहिए और जो भी हमने सुना उसे जैसे कि श्वास में अंदर भर लें। मोहिनी दीदी ने कहा कि थोड़ा सा सोच ले, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ सोचना है। खास करके उन्होंने जैसे अंत में कहा कि हमने बहुत कुछ किया है,
मैं अपने को देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बहुत ही स्पष्टता हुई कि बाबा ने हमें कैसे समझाया, क्या बताया और वो क्या चाहते हैं हम क्या करें हम अपने अभ्यास के साथ। तो हम उस अंतिम समय पर हैं, न्यारे और प्यारे के जो चौथा पार्ट है, अपने संस्कारों से न्यारा बनना है। हमने सीखा शरीर से कैसे, और शरीर के संबंधों के साथ, और शरीर के जो भी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे न्यारा बनना। और अब हम समझ रहे हैं कि न्यारा बनना है आत्मा के अंदर, जो है आत्मा क्या लेकर चल रही है, और आत्मा जो पहचानती है इन सालों से जो हम पकड़ के चल रहे हैं, तो उससे न्यारा बनना है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म कार्य है और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि बाबा ने हमें ऐसे सही कदम उठाए, वो दिखाए हैं और मुझे याद दिला रहे हैं। खास करके आज, कल हम देखेंगे अपने निरंतर को, स्वभाव को देखेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, बाबा ने हमें ये नियम दिए हैं, लाइफस्टाइल दिया है, जिसे हम जितना हम उसे अपनाते हैं उन नियमों को, तो वो ब्राह्मण के नियम हैं, हमारे रूहानी नियम हैं। कितने मैंने उन्हें अपनाया है अपने जीवन में, हमें वो देखना है। वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारा, जिस पर हम सदाकाल चलते हैं, निरंतर चलते हैं। और दादी गुलजार है, दादी जानकी है, ब्रह्मा बाबा, इतने सारे हमारे सामने उदाहरण हैं जो हमारे सामने हैं। उनके लिए बहुत ही नेचुरल था, स्वाभाविक था जो हमने देखा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन उसमें वो निरंतर भी रहे। तो दृढ़ता ही एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसको निरंतर में रखने के लिए बाबा से वरदान भी हैं। तो हम सभी विघ्नों को पार कर लें जो हमारे सामने आते हैं, और बहुत ही जो भी अभ्यास है वो बहुत ही स्पष्टता से समझ में आया। और हमें अभ्यास भी निरंतर करना है। एक है बैठकर 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। खास करके मुझे ये पहलू पसंद आया कि जब कर्म करते हैं तो ये याद रखें कि हम आत्मिक स्थिति में हैं, हम न्यारे हैं, प्यारे हैं और बाबा की याद में हैं। और यही हमें मदद देता है ताकि हम विघ्नों को पार कर सकें, हमारे उन प्रभाव जो हमारे संकल्पों पर पड़ते हैं, संस्कारों के, उनसे न्यारे बन सके। क्योंकि प्रभाव इसलिए क्योंकि हमारी सोचने की क्वालिटी सेम है, तो अभी हमें उसे कैंसिल करना है। और वो तभी होगा जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। और इसी को फिर से अंडरलाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इमर्ज करें अपने अनादि आदि स्वरूप को, एक पल रुक जाएं, बाबा को याद करें और उस ओरिजिनल स्वरूप को, आदि स्वरूप को इमर्ज करें और देखें कि क्या मैं सोच रही हूँ, कैसे सोच रही हूँ। मैं अपने अनादि आदि संस्कारों से सोच रही हूँ या मैं अपने पिछले संस्कारों के आधार पर सोच रही हूँ जो देह अभिमान के हैं। तो ये बहुत ही गहरा काम करना है और बहुत ही सुंदर एक पॉइंट मिली कि जो सूक्ष्म में टकराव होते हैं, तो वो अनादि स्वरूप में रहते हैं, तो फिर ये सूक्ष्म टकराव भी नहीं होते, वो भी चुकतू हो जाते हैं। संस्कारों में जो फ़र्क है वो चुकतू हो जाते हैं। तो वो तो हमारे लिए बात चलती रहेगी, वो तो एक रात की बात नहीं है। बहुत अच्छी ये पॉइंट है, टिप है। और वृत्ति पर भी बहुत अच्छा बताया कि चेक करें स्वयं को कि मैं चाहता हूँ कि दूसरा परिवर्तन हो जाए, लेकिन मैं खुद अपनी वृत्ति द्वारा
जब जब कहती हूँ कि ये आत्मा ऐसी ही है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, तो मैं उसे परिवर्तन करने का मौका ही नहीं देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार भी लगा, लेकिन सच भी है। और वाइब्रेशंस जो हम बनाते हैं, जो इस वायुमंडल में बाहर जाते हैं, तो वो उस व्यक्ति को मदद भी मिलती है अगर अच्छे होंगे और नए संस्कार बनाएं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे वाइब्रेशंस, मेरा वायुमंडल ऐसा बनाए ताकि वो दूसरा व्यक्ति भी अनुभव कर सके, दूसरी आत्मा अनुभव कर सके और परिवर्तन ला सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्वाभाविक महसूसता होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को मदद दे सकें। ये एक सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे संकल्पों को कौन चला रहा है, मेरी वृत्ति को कौन चला रहा है, मेरे संस्कार चला रहे हैं या मेरी स्मृति चला रही है। तो स्मृति यह है कि हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सभी पहुंचेंगे। तो साक्षी होकर स्वयं को देखें, अपने अंदर के संकल्पों को देखें और ईमानदार रहें उसमें। और मेरी उपस्थिति की जो एनर्जी होती है, कैसी एनर्जी मैं रचना करती हूँ, वो देखना है। बहुत ही दिलचस्प बात है। मुझे लगता है कि यही एनर्जी जो है, कभी कभी हमें पता भी नहीं रहता कि ये है, वही कभी कभी विघ्न लाती है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन एनर्जी फिर भी है। तो हमें कितना अभी पवित्र एनर्जी बनानी है और पुरानी चीज़ों को अब लेट गो करना है, जाने देना है। आज हमें बिल्कुल ही सच्ची में समझ में आया कि बंधन क्या है और बंधन से मुक्त कैसे होना है, और सूक्ष्म बंधन क्या है। बाबा ने कहा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेना। अगर सही महसूसता है और सही अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे सेकंड्स होंगे जीवन मुक्ति के कल हमारे दिन में। तो अभी हम प्रैक्टिस स्लाइड देखते हैं। मैं ज्योति स्वरूप चैतन्य आत्मा भ्रुकुटी के बीच कमल आसन पर विराजमान हूँ। मैं स्वश्रेष्ठ, मेरा भाव शुद्ध और मेरी भावना पवित्र है। मेरा स्वभाव ज्ञानी और योगी का मुझे स्वाभाविक धारणा स्वरूप बनाता है। मेरा स्वभाव संपूर्णता से बंधनों से मुक्त है, पुराने संस्कारों से और मेरे कर्म इंद्रियों से। मैं विजयी हूँ अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में, और संस्कार विजयी हूँ अपने मेरे स्वभाव पर किसी का भी प्रभाव न पड़े। जैसे मैं ज्योति स्वरूप चैतन्य आत्मा भ्रुकुटी के बीच कमल आसन पर विराजमान हूँ। मैं स्वश्रेष्ठ, मेरा भाव शुद्ध और मेरी भावना पवित्र है। मेरा स्वभाव पूर्णता से बंधनों से मुक्त है और पुराने संस्कारों से और कर्मेंद्रियों से मुक्त है। मैं विजयी हूँ अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में और विजयी हूँ अपने। तो ये बहुत ही गहराई से हमें कार्य करना है। तो उन जो स्मृति रखते हैं हम, बूंद बूंद की स्मृति रहे, तो ये बहुत सारे छुपे हुए रतन हैं और हमारे जो विजयी हम पाएंगे
अ- अगर देखा जाए तो सब कुछ कचरा निकल गया है और सिर्फ एक थोड़ी सी धूल रह गई है। जो भी दाग रह गए हैं वृत्ति में, उन्हें सिर्फ निकालना चाहिए और मुक्त हो जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ करना है, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं हमने बहुत कुछ किया है, क्योंकि कोई भी अभी कचरा लेकर नहीं चलता है, नेगेटिविटी लेकर नहीं चलता है। लेकिन फिर भी सूक्ष्म में ये ऐसा ही है। कभी कभी हम कह देते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि वो बदल जाए, अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। लेकिन मैं पहले से ही अगर कह रही हूँ कि ऐसा ही है, तो मेरी वृत्ति और दृष्टि उस आत्मा की तरफ कि ओ ये तो बदल नहीं सकती, ये तो ज़िद्दी है वैसे भी। तो ये जैसे कि हम पहले से ही कह देते हैं, तो वो एनर्जी वायुमंडल में आ जाती है। तो वो जैसे कि अच्छा नहीं होता है परिवार में भी। अगर हम श्रेष्ठ वृत्ति रखते हैं सभी की तरफ और जानते हैं कि सभी के अलग अलग बंधन है संस्कारों की वजह से, लेकिन मुझे उन्हें पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि वही मेरे लिए जैसे कि रुकावट है, वो मेरे स्वयं के लिए अच्छा नहीं है। पकड़ के रखना इन सूक्ष्म संकल्पों को किसी के प्रति भी, जैसे ही आप कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि उसे बदलना है। यही रिएक्शन हम देखते हैं कि इतना स्ट्रांग होता है किसी का। तो सराहना करना, उनकी विशेषताओं को देखना, उनके अच्छी क्वालिटीज़ को देखना, क्योंकि सभी में कितनी महत्वपूर्ण पार्ट उन्हें बजाना है बाबा के यज्ञ में, और वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पार्ट इस तरीके से बजाए, तो वो नहीं होगा। तो मैं फोकस करूँ अपने परिवर्तन के ऊपर और श्रेष्ठ वृत्ति रखूं। वो बहुत ही पुण्य कर्म होगा और सूक्ष्म वाइब्रेशंस मिलेंगे, ताकि यज्ञ की भी मदद हो जाएगी और दूसरों को भी मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, उन्नति करने में। ओम शांति। और मुझे अच्छा लगा कि ये लक्ष्य बनाए रखें कि जैसे अंदर में बाहर का मौसम बनाए रखें। मूड को नहीं बदलते रहना है, लेकिन वही प्रेम स्वरूप मेल मिलाप का अंदर में ऐसे ही बनाए रखना है, और अनादि बाहर का मौसम अंदर में बना रहे वैसा हो।